सोचिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक का नेता, जिस पर चारों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं, वो भारत का दौरा करने वाला है। तो ये सिर्फ एक मामूली डिप्लोमेटिक विजिट नहीं हो सकती है ना। ये तो एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शतरंज का खेल है। तो व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के असल मायने क्या हैं? चलिए इसी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक विजिट में ऐसा क्या खास है जो पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध और इतने सारे प्रतिबंधों के बीच पुतिन का भारत आना ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक संदेश है। ये कोई सामान्य दौरा तो बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले आइए इसी को समझते हैं कि ये यात्रा सिर्फ हाथ मिलाने और कुछ तस्वीरें खिंचवाने से कहीं कहीं ज्यादा क्यों है। इसके पीछे के गहरे मायने आखिर हैं क्या। जरा सोचिए, एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश हैं जो रूस को दुनिया से एकदम अलग थलग कर देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। ये तो सीधा सीधा अमेरिका और वेस्ट को एक मैसेज है कि भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करता है और अपने पुराने भरोसेमंद दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता। अच्छा, इस यात्रा को ठीक से समझने के लिए ना हमें भारत और रूस के हाल के रिश्तों के उतार चढ़ाव को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रिश्ता हमेशा से एक जैसा सीधा सरल नहीं रहा है। इन दोनों देशों के रिश्ते की कहानी पिछले कुछ सालों में एक रोलर कोस्टर की तरह रही है। 2021 में पुतिन भारत आए थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने थोड़ी दूरी बना ली। इससे अमेरिका को लगने लगा कि शायद भारत अब उनकी तरफ आ रहा है। 2023 में जब पुतिन का दौरा रद्द हुआ तो ये शक और भी पक्का हो गया। लेकिन 2024 में पूरा पासा ही पलट गया। भारत ने रूस के साथ फिर से बातचीत शुरू की, और ये यात्रा उसी नई गर्मजोशी का नतीजा। तो आखिर भारत और रूस के संबंधों की असली बुनियाद क्या है? वो क्या चीज है जो इन्हें जोड़े रखती है? वो है डिफेंस कॉर्पोरेशन पर बना दशकों पुराना भरोसा। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस पूरे रिश्ते की नींव ना एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर टिकी हुई है, जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो देश हथियार बेच रहा है वो सिर्फ आपको एक मशीन नहीं दे रहा, बल्कि उसे बनाने, उसे सुधारने और अपनी जरूरत के हिसाब से बदलने की पूरी तकनीक भी दे रहा है। और यहीं पर रूस और अमेरिका के बीच जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। देखिए, अमेरिका आपको F-35 जैसा शानदार फाइटर जेट तो बेच देगा, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी को एक ब्लैक बॉक्स में बंद करके रखेगा। मतलब हर छोटे बड़े अपग्रेड के लिए आपको वापस उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ रूस Su-57 जैसे विमान के साथ साथ उसे बनाने की पूरी रेसिपी भी देता है। इससे भारत जैसे देश आत्मनिर्भर बन पाते हैं। इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या रणनीतिक स्वायत्तता। इसके असल जिंदगी के उदाहरण देखिए। जो P-8I या ग्लोबमास्टर विमान हमने अमेरिका से लिए हैं, हम उनके ब्लैक बॉक्स को खोल तक नहीं सकते, पूरी तरह से उन पर निर्भर हैं। वहीं रूस से मिले मिग फाइटर्स को हमने खुद अपग्रेड करके इतना ताकतवर बना दिया कि उन्होंने F-16 को भी पीछे छोड़ दिया। और ब्रह्मोस मिसाइल, वो तो एक ऐसा शानदार उदाहरण है जिसे हमने रूस के साथ मिलकर बनाया और आज हम उसे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि पुतिन इस बार भारत क्यों आ रहे हैं, खासकर तब जब भारत ने रूस से तेल खरीदना भी कम कर दिया है। यहीं पर एक बहुत बड़ी अटकल लगाई जा रही है, एक दिलचस्प थ्योरी है। तो यहाँ ये बड़ा सवाल उठता है, अगर भारत अब उतना तेल नहीं खरीद रहा तो फिर ऐसा कौन सा बड़ा ऑफर दिया गया होगा कि पुतिन आने को तैयार हो गए? क्योंकि वो सिर्फ चाय पीने तो नहीं आ रहे होंगे ना। और यहीं पर वो सबसे बड़ी थियरी सामने आती है। माना यह जा रहा है कि भारत ने एक काउंटर ऑफर दिया है, एक ऐसा ऑफर जो तेल की कमी को पूरा करने से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। और वो ऑफर हो सकता है 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की एक ऐतिहासिक डील का। इस पूरी जियोपॉलिटिकल खींचतान के केंद्र में 2 फाइटर जेट्स हैं। एक तरफ है अमेरिका का F-35, जो बेहद एडवांस्ड है लेकिन बहुत महंगा भी, और सबसे बड़ी बात, इसकी टेक्नोलॉजी मिलना नामुमकिन है। दूसरी तरफ है रूस का Su-57, जो कीमत में कम है और पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के वादे के साथ आता है। लेकिन एजेंडे पर सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं हैं, और भी कई बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि S-400 मिसाइल सिस्टम की जो डिलीवरी अटकी हुई है उसे पूरा करवाना, Su-57 डील को फाइनल करना, और शायद सबसे जरूरी, अमरीकी डॉलर के दबाव से बचने के लिए रुपया रूबल में व्यापार का एक मजबूत सिस्टम बनाना। अब जाहिर है भारत तो रूस की ये बढ़ती नज़दीकी अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, और इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। ये नंबर देखिए,
50%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक खतरा है। तो ये 50% आखिर है क्या? ये वो संभावित टैरिफ है जो अमेरिका भारत पर लगा सकता है अगर भारत रूस के साथ Su-57 जैसी कोई बड़ी डिफेंस डील करता है। मतलब एक रक्षा सौदा सीधे सीधे एक बड़े आर्थिक युद्ध में बदल सकता है। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ भारत, रूस या अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। ये असल में पूरी दुनिया की बदलती हुई व्यवस्था और उसमें भारत की जगह को तय कर रहा है। 2014 में जब रूस को G8 ग्रुप से बाहर निकाला गया था, तब पुतिन ने ये यादगार बात कही थी। ये उनकी सोच को दिखाता है कि दुनिया अब सिर्फ पश्चिमी देशों के बनाए हुए ग्रुप्स तक सीमित नहीं रह गई है। इस कोट के पीछे का तर्क बहुत गहरा है। पुतिन का मानना है कि G8 से निकाले जाने के बाद रूस ने पश्चिमी देशों पर निर्भर रहने के बजाय अपना पूरा ध्यान ब्रिक्स जैसे एक नए पावर सेंटर को बनाने में लगा दिया, और आज भारत और चीन जैसे देशों के साथ मिलकर ये ग्रुप G7 को भी चुनौती दे रहा है। तो आखिर में ये सब कुछ एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाता है। भारत को क्या चुनना है? रूस के साथ अपनी रणनीतिक स्वायत्ता और आत्मनिर्भरता, या फिर अमेरिका के साथ एक बड़े आर्थिक संघर्ष का खतरा? इस यात्रा के नतीजे आने वाले कई सालों के लिए ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा तय करने वाले हैं।